यहाँ पे जितने नशेड़ी लोग हैं बहुत तंग करता है यहाँ पे। ये चीज को तो रोक लगानी चाहिए ना। लोग दारू पीते हैं और ड्रिंक करके उल्टी सीधी औरतों को बोलते हैं, तो ये चीज को तो रोक लगानी चाहिए ना सरकार को। ये दारू भी नहीं बंद कर रहे, ये कह रहे कि अब दारू ही बेचना है, तो ये फिर दिल्ली कहाँ से मुक्त हो गया? कहीं नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको छेड़ते भी हैं लड़के? बदतमीजी तो करता है हर किसी के साथ, एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत ऐसा है औरत या लड़की बदतमीजी बोल देता है। मैं तो सहन नहीं करती हूँ, मैं तो छूट हाथ थप्पड़ मारती हूँ। हम लोग बहुत तकलीफ से हैं और हम लोग ज्यादा ठंडे हो रहे हैं मायके। मेरे एक्सीडेंट हुआ है तो माथा में टाकल और माथा का इलाज चल रहा है, पैर के इलाज, कमर के रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम है, मेरा वही इलाज। ये इलाज चलता है, कहाँ रहे? रैन बसेरा में जगह नहीं देता है तो क्या करें? रात भर रहते हैं, दिन भर अपना जने तने बाहर बाजार में घूरते रहते हैं, कहीं जाके ग्रीन पार्क में रहते हैं, कहीं जाकर सो जाते हैं, रौदा धूप जहाँ मिलता है जहाँ। ये रात का वक्त है, ये रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे की तस्वीरें आपको तहलका दिल्ली दिखा रहा है। दिल्ली जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर दिल्ली में जब आते हैं दिल्ली उतनी ही ज्यादा कठिन और कठिन परिस्थितियों से जूझती हुई नजर आती है। आज दिल्ली के क्या बल्कि भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर में खड़ा हूं और रात का वक्त है और यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए। साफ तौर से जो लोग हैं वो यहीं पर बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं कि आज ये लाचार हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आज ये इस उम्मीद में यहाँ बैठे हैं कि सरकार आएगी, हुक्मराना सुनेगा और उसके बाद इन लोगों के लिए यहाँ से रहने का कोई बंदोबस्त कराया जाएगा। एम्स के पास कड़कड़ाती सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में, ये ऐसी सर्दी जिसमें अगर आप 10 मिनट खड़े हो जाएं तो आपका खून सूख जाए, ये ऐसी सर्दी है। पर इस सर्दी में लोग मजबूर हैं, उनकी मजबूरी है और वो सड़कों पर मौजूद हैं और सड़कों पर इस तरीके से लोग बैठे हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार ठाकुर। सुनील जी, कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी जिला से। किस चीज का इलाज कराना है? हार्ट के। आप लोगों के लिए रहने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं? नहीं है। खाना क्या खाते हैं? से मिलता है से। यहाँ पर लोग जो हेल्प करने आते हैं, चैरिटी करने आते हैं, हाँ उनका खाना खाते हैं। हाँ। यहाँ बस स्टैंड पर कब से रह रहे हैं? 8 रोज। 8 दिन हो गए। हाँ 8 दिन। तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है आपको? ना नहीं। ना 8 रोज। 8 दिन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ममता। तो क्या कुछ हुआ है आपको? मेरे एक्सीडेंट हुआ है तो माथा में टाकल और माथा का इलाज चल रहा है, पैर के इलाज, कमर के रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम है, मेरा वही इलाज चल रहा कहाँ है। से आए हो? मैं पटना से आया हूँ, बोरिंग चौराहा से। कैसे रह रहे हो यहाँ पर? ये इलाज चलता है, कहाँ रहे? रैन बसेरा में जगह नहीं देता है तो क्या करें? रात भर रहते हैं, दिन भर अपना जने तने बाहर बाजार में घूरते रहते हैं, कहीं जाके ग्रीन पार्क में रहते हैं, कहीं जाकर सो जाते हैं, रौदा धूप जहाँ मिलता है जहाँ। रोडों पर सोते हैं? हाँ रोड पर कहीं भी सो जाते हैं? नहीं बाबू, पार्क रहता है, बथेरे पार्क में सो जाते हैं? औरत बनी रहता है, वहाँ जाके सो जाते हैं। सड़क पर खुद को सुरक्षित मानते हैं आप? नहीं, अगर कोई पेशेंट के भैया बेटा मार रहा है तो सब तमाशा देखेगा, कोई किसी को नहीं छोड़ा सकता है। यहाँ मार लड़ाइयाँ होती है? लड़ाई पी नशेरे का सब पी करके कोने कोने से आकर के लड़ाई करता है। हम सूत जाते हैं, हम नहीं जानते बाबू। हम जो अभी बिछाएंगे और न कम्बल दौड़ेंगे न कुछ दौड़ेंगे, हम बिछाएंगे सुतेंगे, बस हमारा भी सुतले भोरे उठते हैं। और जितना है दौड़ता, रात भर कम्बल ले दौड़ता, रात भर एक पेशेंट पर 10 गो कम्बल लूटने वाला है, रात भर दौड़ता है। अम्मा, क्या उम्र हो गई अम्मा? क्या उम्र है अम्मा? देख कपता है बेटा, बहुत देख का करूँ एगो नहीं, एगो चादर ना है बेटा। ठिठुरती धूप में आप सोचिए ये लोग यहाँ पर आखिर कैसे रह रहे हैं। मुझे रोना आ रहा है ये तस्वीरें देख के। आप सोचिए हाँ बेटा, बहुत दुखित में है बेटा। हम लोग बहुत तकलीफ से हैं और हम लोग ज्यादा ठंडे हो रहे हैं मायके। कोई सहारा नहीं है बेटा। मैं बहुत तकलीफ से पैर के इलाज, पटना में इलाज कराया, मेरा इलाज ठीक नहीं हुआ, दवा नहीं मिला, 1 साल नहीं आया।
एक पिछले साल आए थे जाड़ा के चलते पीछे अबरियो आया था, हम 5 तारीख के चल जाएंगे, दवा लेंगे 1 महीना के। मोदी सरकार तो का कही मोदी जी का। अरे मोदी तो हमरा एगो राशन कार्ड तक नहीं दिया है, गरीब आदमी है तो एगो राशन कार्ड भी बना के नहीं दिया। मोदी क्या, मोदी खून चूसता है गरीब के। मोदी मेरा कुछ कर नहीं रहा है। अरे एगो राशन कार्ड महल वाला देता है, गरीब के लिए राशन कार्ड बना, हमको कभी गेहूं चावल नहीं अम्मा मिला। कहाँ से आए हो? हाँ, कहाँ से आए हो? नवादा जिला। नवादा जिला से आई हो। हाँ बेटा, दुखित में आई का कर, का हुईगा भाई? कोई न काम देता है बेटा, कोई तो काम देगा बेटा। नहीं नहीं रोइए मत आप। जनता अपना काम बनता है। कहाँ पे आई अम्मा, कहाँ पे आई हो? कहाँ से आई हो? नवादा जिला से बेटा। का हुईगा भाई? का न जनता केकरो कोई नहीं देखता है का बेटा। होएगा अम्मा? बहुत देर कपता है या गोड़ हाथ सब कपता है। सर्दी की वजह से, हाँ, सर्दी की वजह से। ये देखिए अम्मा के पूरे जो हाथ हैं वो ठंडे हो रखे हैं और कड़कड़ाती सर्दी में ये लोग यहाँ पर इस आस के साथ हैं कि इनका इलाज होगा। कितने दिन हो गए हैं आपको? हाँ, कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर? 8 रोज अला होलो। 8 दिन हुई गए। हाँ बेटा, 8 दिन अला होलो। तो कुछ देखा नहीं अस्पताल ने? एक तो दांत नहीं, कुछ खाना नहीं खाते हैं। दांत भी नहीं है। हाँ, काला चीज क्या नहीं। उम्र हुई गई अम्मा? हाँ, क्या उम्र हुई गई? उम्र का हुई गई? अब आधार कार्ड में देखना, हमको याद नहीं है। तो तकरीबन आप सोचिए 80 से 85 साल की महिला यहाँ पर बैठी है। आपको कितने दिन हो गए हैं इनकी यहाँ पर आए? कितने हमें दिन हो गए? आए हो गया कम से कम, हुआ हो कम से 13-14 रोज। 14 दिन नरक जैसे जिए। इसी तरह से जी रहा हूँ ना। हम कमल रात के दौड़ते हैं बेटा, न जो कमल रहता है जो चोरा के लेकर देह पर से उतार के भाग जाता है, तो क्या करें। मैं यही वर्क, देखिए मेरा वर्क, ये देखिए यही वर्क के रात भर सोती हूँ, यही सब। ये देखिए गंदा सा कट्टा है, कट्टा उड़ती है ये अम्मा। अब सोचिए कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग यहाँ पर। तो क्या करें, इलाज चल- जिंदगी कितनी कठिन है इसके बाहर। बहुत कठिन है सर, इतना कठिन है सर जी, रहने का भी बढ़िया व्यवस्था नहीं है सर। कैसे रहते हो? हम लोग इधर साइड में रूम लेकर रहते हैं सर। जी सर, मम्मी का इलाज चल रहा है इसीलिए सर। सड़कों पर गुजारा हो जाता है। पहले जब हम आए थे सर जी अपना इलाज करने के लिए, तो पहले हम गुजारे थे 10-15 दिन, बहुत कठिन हुआ था। जब हमको थोड़ा पता लग गया दिल्ली के बारे में, तो हम लोग साइड में रूम ले लिए उत्तम नगर में, तो हम लोग रह रहे हैं अभी सब ठीक से थोड़ा। सोचिए आप, ये रात का वक्त है, ये रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे की तस्वीरें आपको तहलका दिल्ली दिखा रहा है। तो आप यूपी से, यूपी में कहाँ से आए? बरेली। क्या कुछ समस्या होती है यहाँ? लड़के की किडनी फेल है। अच्छा, अस्पताल में आप सड़कों पर रह रहे हैं, अस्पताल के बाहर? बहुत दिन से, हमें 4 साल होगी घूमते हुए। 4 साल से सड़कों पर। अब मिल गई है। दिक्कत क्या कुछ होती है या आदत हो गई है सड़कों पर रहने की? क्या मतलब आदत समझो, जब लड़के की किडनी फेल है, कुछ भी समझो। आदत या मजबूरी? अरे यार, मजबूरी है। और क्या चीज है, कोई घर से बेघर तो है ना, घर वाले हैं, बच्चेदार हैं। अब 4 साल से लड़के की किडनी फेल है, 14 साल से, आज 19 साल का हो गया लड़का। इलाज ठीक से हो पा रहा है? अब क्या मैं बताऊं, लड़के की किडनी बचने के लिए कह दिया था 6 तारीख में पिछले महीने की, नहीं बदली गई, कहीं लीवर कमी है, इसलिए वही कारण हो गया। अब इस सड़कों पर खुद को कितना सुरक्षित मानती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने नशेड़ी लोग हैं बहुत तंग करता है यहाँ पे। ये चीज को तो रोक लगानी चाहिए ना। क्या कुछ करते हैं? क्या कुछ करने का मतलब ये नहीं है, ये लोग दारू पीते हैं और ड्रिंक करके उल्टी सीधी औरतों को बोलते हैं, तो ये चीज को तो रोक लगानी चाहिए ना सरकार को। ये दारू भी नहीं बंद कर रहे, ये कह रहे कि अब दारू ही बेचना है, तो ये फिर दिल्ली कहाँ से मुक्त हो गया? कहीं नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको छेड़ते भी हैं लड़के? बदतमीजी तो करता है हर किसी के साथ, एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत ऐसा है औरत या लड़की बदतमीजी बोल देता है। मैं तो सहन नहीं करती हूँ, मैं तो छूट हाथ थप्पड़ मारती हूँ। बाकियों का मुझे नहीं पता इस चीज का, बाकी तो सहन करते हैं, मैं तो नहीं करती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण भी हो रहा है, कहा जाए सही रूप से तो।
देखिए, अगर बढ़ावा अगर एक के साथ होता है तो दूसरा अगर आवाज उठाता है तो वो तो रुक जाता है, अगर आवाज नहीं उठाता है तो वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो देखिए महिलाएं बता रही हैं कि आखिर कितनी सुरक्षित है यहाँ पर, आप बिल्कुल भी सोचिए। नहीं है, सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं नहीं, है। नहीं। यहाँ मजबूरी में हम आए, इलाज करवाने के लिए आए, मगर ये जो दारू पी के जो इस तरीके से करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी बोलते हैं, गंद बोलते हैं, तो वो चीज तो अच्छी बात नहीं है ना। सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए आप लोगों के लिए। बिल्कुल करनी चाहिए। जब वोट का टाइम आता है तो हाथ जोड़ के इलेक्शन के टाइम में आप आते हो हम लोगों के पास, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो आप पब्लिक के बारे में कुछ सोचते नहीं हो, तो उस चीज को सोचना चाहिए। क्या नाम है बाबा? मेरा तुलसीराम नाम है। कहाँ से आए हो? बरेली से। बरेली से दिल्ली का सफर तय किया है, गांव अच्छा लगा या शहर? गाँव में अच्छा लग रहा, हमें शहर में अच्छा लग रहा। ना ही अच्छो लगो। तो क्या कहेंगे, जा तरिया लोग बाहर रह रहे, टहल रहे, सो रहे, बाहर ही खाना खा रहे, कोई व्यवस्था नहीं बाबा? कोई व्यवस्था ना है, बहुत परेशानी है, परेशानी है, व्यवस्था कुछ नहीं है। तो क्या कुछ तकलीफ मतलब हो रही है आपको? तकलीफ तो कहा, तकलीफ तो ही रही है, तकलीफ में तो आए ही होंगे, तकलीफ में तो है। क्या बीमारी हुई कि हिन आनो पड़ो? इलाज कराने के लिए इलाज, गैस बन गई, पेट में गैस बन गई, गैस की इलाज कराया गया। कितने दिन हुई गई? 3 साल है। 3 साल? हाँ। आप सोचिए, गैस है पेट में, एसिडिटी होगी, और उसके 3 साल इनको यहाँ पर भटकते भटकते हो गए। तो रोड पर ही रह रहे हो तब से? रोड पर आते हैं, रोड पर ही रहते हैं, और वहाँ पर कहाँ लेटने की, हॉस्पिटल में रुकने नहीं देते हैं वैसे। जब तक क्या कह रहे हैं? सरकार इतना ही कर रखा है कि जितना थोड़े ही बंदे रह सकते हैं, बाकी बंदे बाहर ही रहते हैं। ये ठंड इतनी हो रही है फिर भी बाहर पड़े हुए हैं, तो सरकार तो खुद ही नहीं सोचते ना इस चीज को कि पब्लिक बाहर पड़े हुए हैं ठंड में। ये चीज तो सोचना चाहिए ना। अब बेड कितने लगा रखे हो, 20 से 30 लगा रखे हो, उससे ओवर तो नहीं लगा रखे हो ना, फिर भी पब्लिक बाहर पड़ी हुई है ठंड में। तो सरकार क्या करता है? कुछ नहीं करता। वो उनको इलेक्शन के टाइम में याद आता है पब्लिक, इलेक्शन जब खत्म हो जाता है तो पब्लिक याद नहीं आता। यहाँ जिंदगी ठीक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दी कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इतने नशेड़ी लोग हैं हद से ज्यादा, और गंद बोलना, बदतमीजी करना, वो बिल्कुल भी यहाँ सोचो कि रोड पे रहने लायक नहीं है। मगर इंसान की मजबूरी है। वो पुलिस चौकी बगल में है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, तो ये किस लिए से चौकी बना रखा है? यहाँ पे ना बनाए। या तो पुलिस को इस चीज का करना चाहिए, जनता के लिए है ना। ये वर्दी जो डाले हैं किस लिए डाले हैं? जनता के लिए डाले। मगर ये लोग महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गंद बोलता है। आप सोचिए, आज एम्स के बाहर महिलाएं कितनी ज्यादा परेशान है। मुझे रोना आ रहा है ये तस्वीरें देखकर। देश के प्रधानमंत्री जी को ये तस्वीरें देखनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को ये तस्वीरें देखनी चाहिए, महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। उन्हीं की राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर रोड पर, साउथ दिल्ली का ये जोन, ये इलाका, दिल्ली पुलिस के सीपी संजय अरोड़ा जी को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। किस तरीके से लोग रह रहे हैं, लोग मर रहे हैं सड़कों पर। ये लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए आए हैं। इनकी बीमारी कम नहीं हो रही है, बीमारी बढ़ रही है। जिस तरीके से सर्दियों में सड़कों पर ये लोग हैं, और वो हॉस्पिटल में भी अगर रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, बैठ जाओ, तो हॉस्पिटल से भी बाहर भगाते हैं। 2 मिनट भी नहीं बैठने देता। जो इंसान परेशान है बीमारी से, जाहिर सी बात है कि वो इंसान को तकलीफ होगा, वो बैठेगा ही, वो भी नहीं बैठने देता है। ये क्या तरीका है? अस्पताल किस लिए बना रखे हो? या तो आपको अस्पताल बनाना भी देते 1 मिनट भी? बिल्कुल भी नहीं। मैं वो बता तो रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बस डॉक्टर को दिखाओ और लाइन में लग के दवाई लो और फटाफट बाहर निकल जाओ। तो देख मच पाए, कभी यहाँ से गुजरे तो जरूर आप कुछ न कुछ ऐसा करें कि लोगों की कुछ मदद हो पाए। कड़कड़ाती धूप में सड़कों पर ये जिंदगियां इस आशाओं के साथ यहाँ पर रहती है कि दिल्ली वाले, जो दिल वाले हैं, वो इनकी मदद करेंगे, क्योंकि सरकार कोई मदद नहीं करती है। मेरे बगल में अरविंद केजरीवाल साहब जो है, उनका ये शेल्टर होम है, और शेल्टर होम में इतनी जगह नहीं है। दिखाइए आप, ये शेल्टर होम है और इसमें इतनी जगह नहीं है कि लोग अंदर रह लें। वही वजह है कि लोग यहाँ बाहर हैं। आप सोचिए, हालांकि केजरीवाल जी का ये बहुत अच्छा काम है जो उन्होंने किया है। हालांकि ये अस्पताल जो है वो सेंटर गवर्नमेंट का है, मोदी सरकार के अधीन आता है, पर केजरीवाल जी इतना तो जरूर कर रहे हैं, पर शायद इसे थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था।
शायद इसे इतना बड़ा होना चाहिए था कि यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति आज अंदर सुविधाओं के साथ रह पाता। आज लोग सुविधाओं से वंचित हैं, लोग घबरा रहे हैं, लोग जिंदगी को जिंदगी की तरह नहीं जी रहे हैं, जिंदगी को नरकीय जिंदगी की तरह जी रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं वीडियो इस सोच से नहीं बनाता कि वो वीडियो वायरल ही होगी, पर मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए और यकीन मानिए कि ऐसी ही जनता की समस्या मैं हमेशा उठाता रहूंगा, क्योंकि आप लोग व्यूज तो भर भर कर देते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए।